गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में सब कुछ पढ़ा होगा, जिसमें आपने तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में ज़्यादा पढ़ा होगा। उसमें आपको परासरण दाब पढ़ाए गए होंगे। परासरण दाब के बाद वाष्प दाब का अनुमान पढ़ाया गया होगा। तत्पश्चात क्वथनांक का उन्नयन पढ़ाया गया होगा और अंत में तनु विलयनों का जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो अंत वाला जो पढ़ाया गया होगा वो हिमांक का अनुमान पढ़ाया गया होगा। उसमें आपने देखा होगा तनु विलयन किस पदार्थ का बनाती हैं, तो आपने एक ही लाइन पढ़ा होगा, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के विलयन की बात करते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होती हैं, तो उसमें आपने परासरण दाब का नाम सुना होगा, वाष्प दाब का अनुमान सुना होगा, फिर आपने क्वथनांक का उन्नयन सुना होगा और सबसे अंत में आपने हिमांक का अनुमान पढ़ा होगा। अब इन सभी टॉपिक से जुड़कर एक छोटा सा अहम टॉपिक बनता है जो कि बहुत परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो है वान हाफ गुणक। तो वान हाफ गुणक क्या है, वान हाफ कारक क्या है, वान हाफ फैक्टर क्या है, उस पर फोकस करेंगे। तो आप अणुसंख्य गुणधर्म को जानेंगे तभी इस पर डिस्कस किया जा सकता है। जैसे कि हमने लिखा भी है वान हाफ गुणक क्या है, तो किसी पदार्थ के विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म की बात आ गई, तो फिर से बात आ गई वही आपके परासरण दाब हो सकता है, चाहे आपका क्वथनांक का उन्नयन हो सकता है, वाष्प दाब का अनुमान या हिमांक का अनुमान हो सकता है, अणुसंख्य गुणधर्म का अपेक्षित मान और उसी सांद्रता के या समान सांद्रता के वैद्युत अनापघट्य के लिए अणुसंख्य गुण का परिकलित मान का अनुपात को ही वान हाफ गुणक कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। और डिफाइन किया गया तो I क्या है, तो I बराबर वान हाफ गुणक। और डेल्टा O क्या है? डेल्टा O पदार्थ के विलयन के अणुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान का मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और निचला भाग कहता है क्या, तो आपने क्या लिया है, तो हमने आपको पूरे चैप्टर में आपको एक ही चीज बताया है, अवाष्पशील वैद्युत अनापघट्य। तो वैद्युत अनापघट्य की अणुसंख्य गुण का परिकलित का मतलब जो हमने अभी गणना किया, कैलकुलेटेड की बात करें, परिकलित मान, कैलकुलेटेड वैल्यू, इन्हीं के अनुपात को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, I बराबर डेल्टा एक्सपेरिमेंटल या डेल्टा नॉट एक्सपेरिमेंटल अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड। और डेल्टा किसको डिफाइन करता है, तो अणुसंख्य गुणधर्म के प्रेक्षित मान को डिफाइन करता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म किसका, एक बार हमने जो पदार्थ लिया है उसकी बात कर देते हैं और दूसरा उसी सांद्रता का समान अणुसंख्य गुणधर्म लिया जाएगा। वो कैसा पदार्थ होना चाहिए, अनअपघट्य होना चाहिए, वैद्युत अनअपघट्य, अर्थात जैसे जल में घुलने पर वो अपने आयनों में वियोजित ना। इससे क्या बनता है और इससे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन कि वैद्युत अपघट्यों के लिए वान हाफ गुणक का मान क्या होता है, तो याद रखेंगे शून्य होता है, क्योंकि वो अपने आयनों में विघटित ही नहीं होता, तो कहां से उसके मान आएंगे। फिर कहता है वैद्युत, जैसे कि एग्जांपल भी आपको चाहिए कि कौन कौन से वैद्युत अपघट्य है, तो आंसर हो जाएगा यूरिया हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, सुक्रोज का मतलब चीनी, यूरिया हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। वैद्युत अपघट्य की बात आ गई, जैसे कि NaCl आ गया, KCl आ गया,
चाहे कोई अन्य पदार्थ भी, आपने कोई अम्ल ले लिया, सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार ले लिया, उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो बॉन्ड ऑफ गुणक का जो मान होता है वो 1 से अधिक आता है। I is greater than 1, 1 से अधिक आता है। और फिर एक बात आपको राउल के नियम की सीमा में भी बतलाया गया होगा, बॉन्ड ऑफ समीकरण इस सीमा में भी बतलाया गया होगा कि जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जुड़ के अपने डाइमर बना लेते हैं, उनकी बात, जैसे बेंजोइक अम्ल के 2 अणु परस्पर जुड़कर डाइमर बना लेते हैं, तो उनके लिए जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाती हैं उनके लिए बॉन्ड ऑफ गुणक का मान 1 से कम आता है। इसे नोट कर लें। एक बार और इसके बाद एक और अहम टॉपिक होता है इस चैप्टर में, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो है हेनरी का नियम, मतलब गैसों का द्रव में विलेयता से रिलेटेड एक नियम प्रतिपादित किया था हेनरी ने, उसको भी हम आपको पढ़ा देंगे। तत्पश्चात विलयन से होते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो जाएंगे, विलयन आज खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक होगा हेनरी का नियम, पहले नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम आपको भी बतलाया। हेनरी का नियम द्रव में गैसों की विलेयता को डिफाइन करने के लिए हेनरी ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की बात करें, गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात S प्रोपोर्शनल टू P का स्थिर ताप पर। यस पी याद रखिएगा, यस प्रोपोर्शनल टू पी कब इस पर स्थिर ताप पर, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट भी कहलाता है हेनरी कांस्टेंट। यस क्या है, गैस की द्रव में विलेयता, जैसे मोल प्रति लीटर में लिया जाएगा। पी क्या है, विलयन पर गैस का आंशिक दाब। आप आंशिक दाब कैसे ज्ञात करेंगे, तो पी वी बराबर nRT से ज्ञात कर सकेंगे। और pH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, जिसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स एटीएम इनवर्स होता है। एटीएम का मतलब वायुमंडलीय दाब से है, एटीएम का तात्पर्य वायुमंडलीय दाब से है, इसे नोट कर लें। और साथ ही साथ इस चैप्टर में और भी बातें हैं कि गैस ताप और गैस में विलेयता किस पर निर्भर करती है, तो आपको इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस पर पहला पॉइंट नोट कर लेंगे कि जो हेनरी स्थिरांक होता है वह गैस और विलायक तथा गैस और विलायक की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। अधिकांश गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती जाती है। स्टार पॉइंट या नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। अधिकांश गैसों की विलेयता, द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती जाती है। और हेनरी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, आपका नोट पॉइंट बन जाएगा दूसरा। तो हेनरी स्थिरांक या कांस्टेंट गैस तथा विलायक की प्रकृति तथा और कर लीजिए और ताप पर निर्भर करती है। फिर से बात कर लें, अधिकांश गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, आपका आंसर होगी घटती जाती है। फिर हेनरी स्थिरांक का मान किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है, तो आपका आंसर होगा सर, जैसे आपने वहाँ पर विलेय और विलायक की बात किया था, यहाँ पर भी विलेय आपका और विलायक गैस और द्रव है,
कि उसमें आपका द्रव जो अवस्था है वो विलायक की होगी और गैस आपका क्या हो जाएगा, विलेय। तो गैस और विलायक की प्रावस्था पर या उसकी प्रकृति पर तथा ताप पर निर्भर करती है। इस चैप्टर में और भी हैं, जैसे कि अब राउल्ट के नियम का जो शुद्ध रूप से या पूर्ण रूपेण पालन करती है वो आदर्श विलयन कहलाती है। जो पूर्ण रूप से पालन राउल्ट के नियम का नहीं करती है वह अनादर्श विलयन कहलाती है। हेनरी के नियम को एक और रूप से भी परिभाषित किया गया होगा किसी किसी बुक में, स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभास विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी आप पॉइंट कहीं कहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको उम्मीद है केवल आपको इससे काम चल जाएगा। आपको 1 नंबर का सवाल हेनरी का नियम आएगा तो आप लिख पाएंगे, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। यस प्रोपोर्शनल टू पी, एकदम भूलिएगा नहीं, यस पी याद रखेंगे। स्थिर ताप पर यही है, यस फॉर गैस की द्रव में विलेयता और पी फॉर आंशिक दाब। आप यस प्रोपोर्शनल टू पी स्थिर ताप पर लिख देंगे, तभी आपके हेनरी के नियम को पूर्णतः डिफाइन किया जाएगा। यस क्या है, पी क्या है, बतला दीजिए कि एच क्या है, हेनरी स्थिरांक है, यह बतला दें, आपका हेनरी का नियम भी हो जाएगा। इसके साथ जो छोटे पॉइंट्स बताए गए हैं कि अधिकांश गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती जाती है, इतना दोहरा लेंगे। आदर्श और अनादर्श विलयन को हम नहीं लिखवा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उस पर राउल्ट के नियम का अनुप्रयोग है। तो राउल्ट के नियम को हमने अच्छे से डिफाइन किया है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।